कराची की चिंता है सीजेपी को, रांची की चिंता नहीं है। बिना छत के बरसात में बैठ के आंदोलन कर रहे हैं और सीजेपी का कोई प्रतिनिधि नहीं गया। प्रतिनिधि क्यों जाएगा भाई? अभिजीत दीपके क्यों नहीं गए? क्योंकि राहुल गांधी से ट्यूनिंग है, इसलिए मौलाना अखिलेशुद्दीन से ट्यूनिंग है। तेजस्वी यादव को मैं चार्ज शीटेड क्रिमिनल कहता हूँ। तेजस्वी यादव के पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी कन्विक्टेड क्रिमिनल है, जेल गए हैं, सजा काटा है उन्हें। लालू प्रसाद जी के छोटे पुत्र श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव लैंड फॉर जॉब, जॉब फॉर लैंड मामले में चार्ज शीटेड है, क्रिमिनल है, तब तो चार्ज शीट हुआ। अगर मैं ममता जी को ममता बानो कहता हूँ तो दिक्कत क्या है ममता जी को? मुसलमान का वोट चाहिए ममता जी को, चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? और उर्दू शब्द का, उर्दू अल्फाज का प्रयोग उनके सम्मान में मैं कर रहा हूँ तो उनके समर्थकों में पेट की जगह कपार पे अपेंडिसाइटिस का दर्द क्यों कबरता है? समाजवादी पार्टी को लगातार चुनावों में हार मिल रही है, उसके अगुवा कौन है जिन्होंने अब तक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के मंदिर में जाकर राम जी के चरणों में शीश निवेदित नहीं किया? ऐसे व्यक्ति को मैं अगर मौलाना अखिलेशुद्दीन न कहूं और उनकी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी न कहूं तो क्या कहूं? राहुल गांधी कब जाएंगे रांची? तेजस्वी यादव कब जाएंगे रांची? प्रियंका वाड्रा कब जाएंगी रांची? अखिलेशुद्दीन कब जाएंगे रांची? सीजेपी कब जाएगी रांची? सोनम वांगचुक जी के धरने पर राहुल गांधी क्यों नहीं थे? यूरोप घूम रहे थे। मौलाना अखिलेशुद्दीन यूरोप घूम रहे थे, तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे थे। जेनजी, नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, माताएं, बहनें, बेटियां सब प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। सब अच्छा होगा और देश बहुत तीव्र गति से विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ देगा। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो कि अपने राजनीतिक दंभ से कभी भी कम नजर नहीं आती थी। अचानक बांकीपुर में ऐसा क्या हुआ कि एक साल पहले जो 51,000 वोटों से जीत मिली थी वो हार में तब्दील होती नजर आई। प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा जिन्होंने 19,000 से अधिक वोटों से मात दी है। नितिन नबीन के गढ़ को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दी बड़ी चोट। कहाँ रही गलती? क्या रणनीतिक रूप से कमजोर पार्टी या फिर उम्मीदवार का चयन गलत हुआ या मोहभंग होना शुरू हो गया है देश भर में अब एनडीए को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर? तमाम ऐसे सवाल है जो देश की जनता जानना चाहती है। बांकीपुर के चुनाव में जो उलटफेर हुआ उससे समझना चाहती है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह जी। रोहित जी बहुत शुक्रिया वन इंडिया को वक्त देने के लिए। और जब हम बात कर रहे हैं बांकीपुर पर, बात करेंगे यूपी चुनाव को लेकर भी और इसके साथ साथ आरजेडी के भविष्य को लेकर, तो मुझे लगता है आपसे अच्छा प्रखर प्रवक्ता इस पर हो नहीं सकता हमें समझाने के लिए, क्योंकि रोहित जी तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर तर्कों के साथ अपनी बात रखते नजर आते हैं। सबसे पहले बांकीपुर से ही शुरू करते हैं रोहित जी। एक ऐसा गढ़ जो कि 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के हाथों में था, क्या इस जगह भारतीय जनता पार्टी अति आत्मविश्वासी नजर आई? क्या वो गड़बड़ हो गई? आसान भाषा में आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया और उस नैरेशन का गलत परसेप्शन क्रिएट किया गया और उस गलत परसेप्शन क्रिएशन में यह घटना घटित हो गई। जनता का आदेश सिरोधार्य होता है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, लेकिन एक चुनाव से, एक विधानसभा सीट से आप राज्य और देश की राजनीति का मूल्यांकन और विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने भी जिस प्रकार से इस चुनाव को लड़ा, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव सरेंडर थे, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव पीछे से बैटिंग कर रहे थे, तेजस्वी यादव का वोट बैंक शिफ्ट कर गया, तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशी को डमी कैंडिडेट के रूप में प्रेजेंट किया। देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो स्वीकार्यता है, जो एक्सेप्टेंस है, नरेंद्र मोदी जी को लेकर देश की जनता के मन में जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को अपोजिशन डायरेक्ट तो कम कर नहीं पा रहा है। बिहार में लालू जी का परिवार फेल हो गया, बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल रिजेक्ट हो गई। उत्तर प्रदेश में समाप्तवादी पार्टी समाप्त होने की स्थिति में है। हरियाणा में हुड्डा फैमिली कांग्रेस पार्टी कुछ कर नहीं पा रही है। बातों को समझिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, यही स्थिति देश के अन्य प्रदेशों में भी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आने के उपरांत भी कुछ कर नहीं पाए। देश की जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं विदेश के इशारे पर भारत महातारी के वैभव को कम करने के लिए कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, कुछ एक ऐसा अर्बन नक्सल गैंग को आगे किया जा रहा है जिससे देश की राजनीति बदले। लेकिन मेरा मानना है इनके सपनों पर पानी फिर जाएगा और जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने श्रीमान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मौलाना अखिलेशुद्दीन जो समाप्तवादी पार्टी के अगुवा हैं, ये लोग जो देख रहे हैं, कुछ होगा नहीं। जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ
पूरी ताकत, प्रतिष्ठा और समर्पण के साथ खड़ी है। बिल्कुल, आपके इंटरव्यू लेने से ठीक पहले कुछ सवाल थे हमारे दर्शकों के भी। आप समाजवादी पार्टी का जिस तरह से ज़िक्र तंज़ कस रहे हैं, अखिलेश को लेकर, ममता को लेकर, तेजस्वी को लेकर अक्सर कुछ बिगड़े बोल से नज़र आते हैं। कोई बिगड़े बोल नहीं है जी। तेजस्वी यादव को मैं चार्जशीटेड क्रिमिनल कहता हूँ। तेजस्वी यादव के पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपराधी घोषित किया है, कन्विक्शन हुआ है, जेल गए हैं, सजा काटा है उन्होंने, सजा खत्म नहीं हुआ, हेल्थ ग्राउंड पर बेल पर बाहर हैं। ही इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, इसमें कोई मतांतर नहीं है। क्या इसमें शक है क्या आपको? कन्विक्शन हुआ तो क्रिमिनल है तभी तो हुआ। अब आइए, लालू प्रसाद जी के छोटे पुत्र, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव लैंड फॉर जॉब, जॉब फॉर लैंड मामले में चार्जशीटेड हैं। क्रिमिनल हैं तब तो चार्जशीट हुआ, तब तो मुकदमा हुआ। मैं उनको चार्जशीटेड क्रिमिनल कहता हूं। अब आइए ममता जी पर। ममता जी को मैं ममता बानो कहता हूं। भाई, इस्लाम धर्म, उर्दू भाषा में बानो का मतलब विदुषी होता है। अगर मैं ममता जी को ममता बानो कहता हूं तो दिक्कत क्या है ममता जी को? मुसलमान का वोट चाहिए ममता जी को, चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? और उर्दू शब्द का, उर्दू अल्फाज का प्रयोग उनके सम्मान में मैं कर रहा हूं, तो उनके समर्थकों में पेट की जगह कपार पे अपेंडिसाइटिस का दर्द क्यों कबरता है? बिल्कुल। अब आइए, ये डेफिनेशन नहीं थी समाजवादी पार्टी को लगातार चुनावों में हार मिल रही है। उसके अगुवा कौन है? जिन्होंने अब तक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के मंदिर में जाकर राम जी के चरणों में शीश निवेदित नहीं किया। ऐसे व्यक्ति को मैं अगर मौलाना अखिलेशुद्दीन न कहूं और उनकी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी न कहूं तो क्या कहूं? जरा इसका विश्लेषण आप कर दीजिए। समाप्तवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने समाप्ति का नोटिस दे दिया है और वो मौलाना अखिलेशुद्दीन है। अखिलेश जी तो लेकिन अलग ही कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। 2024 में जो नतीजे देखे हमने, मैं आपको एक लाइन में बता दूं ठाकुर जी, हाँ। आप मिथिला के क्षेत्र से आते हैं जी। हमारे बिहार में मिथिला के क्षेत्र का एक अपना महिमा है और दुनिया मिथिला का प्रणाम करती है। काहे करती है मालूम है? काहे? बताइए। नहीं, आप ना बताइएगा, आपका घर है, आप हमसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल, अपनी उसकी संस्कृति है, सम्मान है। सीता जी का घर है, जनक नंदिनी तो सीता है। जी हमारी फुआ हैं, हम बिहारी सीता जी के भतीजा हैं। बात समझ गए कि नहीं समझे? जी। राम जी का घर है यूपी और सीता जी का ससुराल है यूपी। तो हम बिहार के लोगों का अयोध्या से, उत्तर प्रदेश से गहरा नाता है। हमारा फुफहर है। फुफहर समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं। तो सीता जी के ससुराल में कोई आता ताई जो राम जी का विरोध करेगा, उसका झंडा लहरेगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 27 में 27 सीटों पर समाप्तवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता समेटने जा रही है। नोट कर लीजिए आप। 2027 को लेकर जैसा कि आपने कहा भी कि समाप्तवादी पार्टी नजर आएगी। बांकीपुर के बाद ना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा, रोहित जी, तमाम विपक्षी दल हों, वो चाहे अखिलेश हो, उनकी भी बयानबाजी थी। आपको याद है 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे विधानसभा की कुछ सीटों पर। उस समय श्रीमान मौलाना अखिलेशुद्दीन उत्तर प्रदेश के वजीर आलम होते थे और उनकी पार्टी ने उपचुनाव में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था। जब 2017 का जनरल इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ? वॉश आउट हो गया। हाँ, मैं कुल मिला के तैयारियों पर समझना चाहता हूँ क्योंकि आप अक्सर बताते नजर आते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, युवा चेतना एक राजनीतिक संगठन है जिसका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हमारे कार्यकर्ता कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के आम नौजवानों को संगठित करके भारत महतारी की प्रतिष्ठा को वर्ष 2047 के पहले सोने के शेर के रूप में प्रतिष्ठित और प्रतिपादित करने के लिए संकल्पित और समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। हम भारतीय राजनीति में उभरे परिवारवादी दीमक के उपचार के लिए काम कर रहे हैं। भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश से ये जो शहजादे हैं श्रीमान राहुल गांधी और मौलाना अखिलेशुद्दीन, इनसे उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है। दोनों साथ आकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो कुछ बदलाव 17 में क्या हुआ था? 2 लड़के। जी बिल्कुल। इस बार क्योंकि इस बार भी कुछ नहीं होगा देश में। जनता सुन लीजिए, जनता भारत महतारी के मर्यादा के स्थापना के लिए देश के जननायक यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने में समर्पित भाव से खड़ी है। समझ गए? घर का झगड़ा पड़ोसी थोड़े सुलझाएगा। घर के झगड़े की ही बात मैं थोड़ा बताना ये भारत के अंदर जो झगड़ा लगाया है समाप्तवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, कांग्रेस ने, इस झगड़ा को कौन सुलझाएगा? इस झगड़ा को सुलझाने के लिए भगवान शंकर ने सोमनाथ की धरती पर अवतार दिया है जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और नरेंद्र मोदी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के 550 सालों के विवाद को सुलझाया है। कोई सुलझा पाया क्या? न भूतो न भविष्यति। नरेंद्र मोदी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के प्रतिष्ठा को अयोध्या में प्रतिष्ठित किया है।
और उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है। सीजेपी को लेकर आपका क्या स्टैंड है? क्या देश में सच रांची क्यों नहीं जा रहे हैं सीजेपी के लोग? कहा तो है उनके कहने से होगा, डेलीगेशन भेज रहे हैं, वहां धरना पर क्यों नहीं बैठ रहे हैं विद्यार्थियों के साथ? बीमार क्या हो गए हैं? पूरी टीम नहीं नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर पर 5 स्टार पंडाल लगाए थे। कराची की चिंता है सीजेपी को, और रांची की चिंता नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिष्ठित धरती रांची में झारखंड के विद्यार्थी भाई बहन आंदोलन कर रहे हैं, गीली जमीन पर सो रहे हैं, बिना छत के बरसात में बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, और सीजेपी का कोई प्रतिनिधि नहीं गया। प्रतिनिधि क्यों जाएगा भाई? अभिजीत दिपके क्यों नहीं गए? मेरा सवाल है। इसलिए क्योंकि राहुल गांधी से ट्यूनिंग है, इसलिए कि मौलाना खिलेसुद्दीन से ट्यूनिंग है, इसलिए कि हेमंत सोरेन से ट्यूनिंग है, इसलिए कि तेजस्वी यादव से ट्यूनिंग है, इसलिए कि प्रियंका वाड्रा से ट्यूनिंग है। ये दो मुही पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। राहुल तो समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं क्या समर्थन दे रहे हैं? हेमंत सोरेन का इस्तीफा कब होगा? इस्तीफे की तो मांग काहे नहीं इस्तीफा होगा? काहे नहीं मांग? हम मांग कर रहे हैं। अरे हम मांग कर रहे हैं, डिमांड्स है। अरे हम मांग कर रहे हैं। अरे सर, मैं मांग कर रहा हूं। मैं भी देश का एक नौजवान हूं मिस्टर ठाकुर। मैं 36 साल का एक नौजवान हूं। बिल्कुल है। झारखंड बिहार का अंग रहा है, झारखंड देश का प्रदेश है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। मैं मांग करता हूं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, जो झारखंड के शिक्षा मंत्री भी हैं, रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन तत्कालीन सभा बुलाएं, उस सभा में विद्यार्थियों की मांग को स्वीकार करें, जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करें, सीबीआई जांच की अनुशंसा करें और अपने आप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दें। चलिए, ये मांग भी क्यों? चलिए, आप भी मिले हुए हैं क्या हेमंत सोरेन से? हेमंत सोरेन से नहीं सर, मैं तो सीधे आप राहुल गांधी से मिले हुए हैं। सवाल की बात कर रहा हूं, मुझे किसी से मिलने हमको लगता है आप मिले हुए हैं। आप क्यों नहीं इस्तीफा मांगते हैं? हमारा काम सिर्फ जितनी मांग है उन मांग पर आगे। नहीं, आपको इस्तीफा मांगना चाहिए ना, पत्रकार ना है भाई। इस्तीफा आप विश्व के पहले लोकतंत्र बिहार की धरती से आते हैं। बिल्कुल आते हैं। बिहार के बगल में झारखंड में पाप हो रहा है। विद्यार्थियों की परीक्षा रद्द करने का मांग विद्यार्थी बरसात में बैठ के कर रहे हैं, और झारखंड के मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है। राहुल गांधी कब जाएंगे रांची? तेजस्वी यादव कब जाएंगे रांची? प्रियंका वाड्रा कब जाएंगी रांची? अखिलेशुद्दीन कब जाएंगे रांची? सीजेपी कब जाएगी रांची? ये तो सर जेएमएम और कांग्रेस बता पाएगी, लेकिन दोनों का नहीं, आपने पूछिएगा, कहना है। हमने पूछा बिल्कुल। नहीं, कब पूछा? आपने हमसे तो नहीं पूछा कि राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं? मैंने बोला तो आपको राहुल गांधी। ठाकुर जी देखिए, आप लोकतांत्रिक प्रदेश से आते हैं, बिल्कुल लोकतांत्रिक भारत के नागरिक हैं। मेरी भावना से आप दुखी हो रहे हैं। काहे दुखी? आपको क्यों हेमंत सोरेन से इतनी सिंपैथी है और राहुल गांधी से? कोई सिंपैथी नहीं है हमारा, सिर्फ नहीं। विद्यार्थियों के सवाल पर प्रधानमंत्री 12 बजे रात को विद्यार्थियों से आकर संवाद करते हैं। कहां है झारखंड के मुख्यमंत्री? अता पता लापता क्यों है हेमंत सोरेन? पूछ रहा है देश, पूछ रहा है देश का विद्यार्थी, पूछ रहा है देश का नौजवान। मैं धन्यवाद देता हूं नरेंद्र मोदी जी को। आप 12 बजे रात में प्रधानमंत्री के रूप में देश के विद्यार्थियों के प्लेटफॉर्म पर आकर उनसे संपर्क करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ तो क्या झारखंड के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं होगा? भविष्य बताएगा सर। भविष्य बताएगा कि आप और हम बताएंगे? हम कैसे तय कर सकते हैं? तय करना पड़ेगा ना, दबाव बनाना पड़ेगा ना, बात करना पड़ेगा ना। इस्तीफा हुआ तो नहीं, हेमंत सोरेन के इस्तीफा के लिए आप भी चलिए रांची। नहीं, आप रांची क्यों नहीं चल रहे हैं? रिपोर्टर है सर। नहीं, आप भी चलिए, हमारी टीम, हम और आप दोनों रांची चले। बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। पूरा सीजेपी प्रोटेस्ट अगर सीजेपी के कुछ नेतृत्वकर्ताओं ने तय किया था कि हमारी क्या मांगे हैं। ठाकुर जी, जी, आप एक नौजवान हैं। बिल्कुल, आप भी जनजी के आसपास के ही व्यक्ति हैं। कितनी आयु हो गई आपकी? 25 वर्ष। 25। मैं 11 वर्ष ही बड़ा हूं आपसे। हम दोनों 36 का मैं हूं, 25 के आप हैं जी। देश में गलत परसेप्शन और प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपको याद होगा, मैं एक भाई के रूप में बात कर रहा हूं। बिल्कुल याद है, आप बात रखिए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, आप परिवारवाद करना छोड़ दो, हम शहजादा कहना छोड़ देंगे। देश का नौजवान एक पैर पर नरेंद्र मोदी के साथ आया, 19 में आया, 24 में आया, आज भी देश का नौजवान मोदी जी के साथ है। इन परिवारवादी राजकुमारों ने एक सिंडिकेट क्रिएट किया है। एक गरीब घर से निकले हुए व्यक्ति जो देश से गरीबी हटाना चाहता है, जो देश में सामाजिक न्याय की क्रांति का क्रांति दूत बन के उभरा है, जो गरीबों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, वंचितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति और समाज के हर वर्ग का व्यक्ति जो आर्थिक आधार पर कमजोर है, उसके सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित भाव से अहर्निश प्रयास कर रहा है, उस महान राजनेता का नाम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी है। यही सवाल है ना। अब आप कहेंगे कि मैं भी ऑपोजिशन की धारणा या फिर पीएम के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर जैन जी इतना ही पीएम के साथ था तो क्या हो रहा था सर सीजेपी में जंतर मंतर पर? सुनिए ना, पिताजी से झगड़ा होता है, बिल्कुल, तो हम पड़ोसी के घर में थोड़े चले जाते हैं। अपने अभिभावक से किसी बात पर नाराजगी हुई,
अभिभावक ने सर अभिभावक 30 ने दिन रात को सुना 12 तो बजे नहीं। अभिभावक ने रात को 12 रोहित बजे जी- आकर बच्चों से बात रोहित जी की, 12 बजे बच्चों कब की आए मांग स्वीकार हो प्रधानमंत्री? गई। कितने दिन बाद आए प्रोटेस्ट के? भाई प्रधानमंत्री तक बात कितने गई, दिन बाद आए सर? आप हमें प्रधानमंत्री ने बताइए ना। बातों का विश्लेषण किया, 30 दिन लग गए विद्यार्थियों सर। के समस्याओं का पिताजी को मनाने समाधान में 30 किया, दिन लगे। विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान हुआ है। और प्रशांत राहुल गांधी किशोर- कहाँ थे 20 दिन? प्रशांत किशोर सोनम ने- वांगचुक जी के धरने पर राहुल गांधी क्यों नहीं थे? प्रधानमंत्री- यूरोप घूम रहे थे। प्रधानमंत्री मौलाना से अखिलेश पहले उद्दीन आए। यूरोप घूम रहे थे, तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे थे। बिल्कुल घूम रहे सबसे थे, पहले लेकिन प्रधानमंत्री जी ने से संपर्क पहले किया। आए थे वो सारे। नहीं आए, और जब बात हम नहीं करते आए। हैं वो पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा था 20 तारीख को, जी। इन लोगों को पॉलिटिक्स करना था, हम्म। ये लोग अता पता लापता थे। सीन में आने के लिए इन लोगों ने एक सिचुएशन क्रिएट प्रशांत किशोर भी यही कह रहे हैं कि हमें जो जीत मिली है बांकीपुर की जेंजी ने दिला दी है। जेंजी, क्या नौजवान, stand up? किसान, मजदूर, गरीब, माताएं, बहनें, बेटियां, हाँ। सब प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। सब अच्छा होगा और देश बहुत तीव्र गति से विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ देगा। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं आपसे उत्तर प्रदेश को लेकर ही, क्योंकि बड़ा चुनाव है और सबकी नजरें हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर कैसा आप देखते हैं यूपी 2027 का चुनाव? देखिए- क्या चेहरा काफी होगा जीत? देखिए, पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी हम्म। उत्तम कोटि के, उच्च कोटि के महापुरुष हैं, संत हैं। मैं उनका व्यक्तिगत आदर करता हूं और आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में बेटर लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश हुआ है। समाप्तवादी पार्टी के शासन में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया प्रोग्राम चल रहा था, योगी जी ने उसको ख़त्म किया। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में देश की यशस्वी सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट किया, भगवान राम की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया और उत्तर प्रदेश में राम राज्य की परिकल्पना को साकार किया। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त किया। निश्चित रूप से योगी जी की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। 27 को लेकर मतलब निश्चिंत नजर आ रही है। 27 में समाप्तवादी पार्टी को 27 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता देगी। मैं माता सीता का भतीजा हूं, सीता जी मेरी फुआ हैं। बिहार और यूपी का अनुनाश्रय संबंध है। पूरे पूर्वांचल में मेरा भी संगठन सक्रिय है। यूपी भी मैं घूमता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता टॉलरेट नहीं करेगी मौलाना अखिलेशुद्दीन को, समाप्तवादी पार्टी को। ठीक है, जाहिर तौर पर 2027 का चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए, अखिलेश का बार बार समाप्तवादी पार्टी का जिस तरह से बोल देने की कोशिश कर रहे हैं रोहित जी, जाहिर तौर पर अखिलेश का कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन जब ज़मीन पर बात आती है तो वहाँ पर संतुष्टि बेहद नज़र आती है भारतीय जनता पार्टी से, योगी आदित्यनाथ से। प्रदेश की जनता को जिस गुंडा राज की बात कर रहे हैं, जिस माफिया राज की बात कर रहे हैं, उसमें संतुष्टि, उसमें छूट तो बेशक महसूस की होगी सभी ने। बहरहाल बांकीपुर के बाद क्या कुछ सीखती है बीजेपी, कितना सबक काम आता है, वो सब 2027 में, उसके बाद 2029 के चुनाव में देखने को मिलेगा। हमारे साथ थे रोहित जी, जिनसे समझा हमने कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव, आने वाला भविष्य देश के लिए, देश हित में, कल्याण में करने वाली है। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.